नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 28 वर्षीय महिला का हाथ है और इनके पहले रेखाओं के प्रारूप को ही पढ़ा जाता है, क्योंकि रेखाओं के प्रारूप को पढ़ने के बाद अंत में जब सवाल का जवाब दिया जाता है तो उसमें सारे पर्वों को हम लोग देख पाते हैं, सारी रेखाओं को हम देख पाते हैं, साथ ही साथ पूरा जो संपूर्ण विस्तृत हाथ का पूरा विवरण कर लेते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में जाकर मैं सवालों के जवाब देता हूं, जिससे मैं सटीकता के साथ आपके जवाब दे सकूं। अभी तो सिर्फ मैं केवल आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ करके ही बताने वाला हूं कि इन रेखाओं से क्या क्या अड़चने और क्या क्या फल होते हैं। इनका मिक्स करके जो जवाब मिलता है वो लास्ट में आपके सवालों में दूंगा। तो आइए मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के स्तर के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ सेकंड पर कुछ माइनस की रेखाएं, कुछ राहु रेखाएं, थोड़ी सी आर्थिक पर भी निशान रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर के इसकी लंबाई पूरी नहीं है। साथ ही साथ अगर बृहस्पति की उंगली भी कुछ गहराई में है, ये भी कुछ उंगली गहराई में है। यानी आपके जीवन में यदि आप नौकरी व्यापार करने जाएंगी तो कई स्तरों से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कई नौकरियों से आपको गुजरना पड़ेगा, कई व्यापारियों से आपको गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर अभी वर्तमान में देखता हूँ तो व्यवहार के अंदर ये माइनस रेखा जो लगी हुई है, ये कुल मिलाकर व्यवहार को चिड़चिड़ा करती है, क्रोध लाती है, टेंशन लाती है, गुस्सा लाती है। इस प्रकार का संकेत है। ये आजीवन नहीं रहने वाला है। अगर रहता है तो ये इस तरह का स्वभाव आपका हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि उंगली की लंबाई पूरी नहीं है। अब बात करता हूँ कि सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अगर इस उंगली को देखते हैं तो इसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है। जब इस प्रकार की मजबूती ज़्यादा नहीं होती तो मैंने देखा है कि परिवार का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, खासतौर से पिता का ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं मिल पाता, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो। सेकंड पर भी थोड़ा सा प्रभावित है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से भी लाभ के संकेत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और बहुत ही ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ करके शनि की उंगली का यहाँ प्रारूप है। इसके सेकंड पर्व भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। यानी जब इस प्रकार के सेकंड पर्व प्रभावित हों तो आपके जीवन के अंदर धन के लिए बहुत संघर्ष बना हुआ है। यानी इस समय पर भी धन की स्थिति कहीं से भी मजबूत नहीं है। साथ ही साथ बोलते नाम से या आपकी जन्मपत्री के नाम से यदि आपकी शनि की ढैया, शनि की 7.5 आ जाएगी तो वो आपके जीवन में और ज़्यादा कठिन हो जाएगी। उस समय पर आप बोलते नाम से भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो शनि के जो शनि देव के दर्शन करने हैं या शनि की जो पूजा है उनको करें। साथ ही साथ कभी भी जीवन में नीलम ना पहने। तो ये इस प्रकार की आर्थिक स्थिति और मानसिक रूप के लिए शनि की उंगली का पर्व ठीक नहीं है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और फर्स्ट पर्व भी मानसिक पीड़ा के साथ और सेकंड पर्व पर प्रिय रेखा, यानी कुल मिलाकर के अभी भी आप चिंता ग्रस्त हैं और जैसी भगवान की कृपा होनी चाहिए वैसी आपके जीवन के अंदर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये माइनस सेकंड पर्व लग जाती है और आपके जीवन के अंदर ये इस समय तक अगर यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो पति के साथ में या प्यार के संबंधों में धोखा मिलता है, ऐसा समझ सकते हैं। साथ ही साथ यदि ये रेखा आगे भी रहती है तो थोड़ा पति के साथ बातों का वैचारिक भेद आपके जीवन में बना रहेगा। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व एकदम खाली है। पूरे के पूरे पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई खड़ी रेखा नहीं। सामान्य सा बुध पर्व, कोई रेखा ना खड़ी हो तो आपके पास धन के आगमन मजबूती के साथ नहीं होते। आपके जीवन की कार्यशैला बस समझ लीजिए पैसा आया और चला गया, बस इतने भर से ही चलती है। किसी भी प्रकार का बुध पर्वत पर यह रेखा ना होना व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी शिक्षा भी नहीं कराता है। तो ये अपने आप में अच्छा पर्व यहाँ नहीं कह सकते। सूर्य का पर्व है, उस पर भी आड़ी तिरछी रेखाओं का सहयोग आत्मक रवैया यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर यदि कहें तो राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं, किसी भी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं है, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार से सम्मान प्राप्ति के यहाँ पर कोई भी योग नज़र नहीं आ रहे। तो ये आज यहाँ पर कुल मिलाकर सामान्य सा पर्व है जिसमें किसी सम्मान की प्राप्ति नहीं। आइए बात करता हूँ शनि पर्व की रेखाओं के बारे में।
शनि पर्व, और यहाँ पर यदि इसको देखता हूँ तो थोड़ा सा वलय बनाती हुई स्थिति में ये है। यानी कुल मिलाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे अर्धचंद्र जैसी स्थितियाँ, इसको कहते हैं। यहाँ पर हमारी भाषा के अंदर इसको एक तरह से हम भंवर कहते हैं, या ये समझ लीजिए कि एक तरह से कि पत्ता है उसको डाल दिया पानी के ऊपर, वो तैर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यानी यहाँ वो रेखाएं बिल्कुल भी नहीं हैं जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। कुल मिलाकर कर्म योग आपका साथ दे रहा है, भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे रहा है अभी। अब मैं बात करता हूं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से ज़्यादा रेखाओं का संबंध जो है वो कुल मिलाकर वो सारी की सारी रेखाएं शनि पर्व की तरफ देख रही हैं। यानी ये रेखाएं वो हैं जो आपको प्रयास करा रही हैं आपके ज्ञान के द्वारा कि कैसे आप अपनी स्थिति आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इसके द्वारा ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि कोई किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा किसी के आगे हाथ पसारना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है। बृहस्पति जब दबा हुआ होता है तो कहते हैं कि भाई धन की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं होती है। पूजा पाठ में मन लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। तो इस प्रकार की यह यहाँ स्थिति बृहस्पति की आपकी है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। यदि आप अपनी हृदय रेखा को देखेंगी तो आपको छोटे छोटे क्रॉस के चिन्ह पूरी हृदय रेखा पर लगे हुए मिलेंगे। यहाँ रेखाएं ज़्यादा गिरती हुई, कुछ दीप बनाती हुई, ज़्यादा रेखाएं जब नीचे की तरफ गिरें तो व्यक्ति का कदम कदम पर लोग धोखा देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कदम कदम पर धोखा देना, किसी का भला करो वो आपका भला ना करना, इस तरह से दीप हो जाना, आपका मन को कोई तोड़ देना, आपके हृदय में किसी प्रकार के व्यक्ति कोई भी मिले संबंध बनाकर छोड़ देना। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, यानी कि थोड़ा बहुत रोग भी परेशान। तो यहाँ कुल मिलाकर मन आपका द्रवित है, परेशान है, इस प्रकार की गिरने वाली रेखा यहाँ पर लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म रेखा रूपी रेखाओं के बारे में माना जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं जब नहीं निकलती हैं तो कुल मिलाकर कह सकते हैं भाई मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं करने के लिए कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त कर सकूं। पर्व कुल मिलाकर ठीक है, कर्म करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कर्म हाथ में आता ही नहीं जिसके द्वारा अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर आप देखेंगे तो शुरू में एक हल्का सा दीप बनाकर चलती है, यानी मानसिक टेंशन्स हैं यहाँ पर। और क्योंकि ये जहाँ तक दीप चल रहा है ये आपके जीवन का लगभग आप समझ लीजिए कि 35-36 वर्ष तक रहा है। उसके बाद कुछ बुद्धि रेखा ठीक चल रही है और आखिर में जाकर जब इसके टुकड़े टूट कर इस तरह से बिखर जाते हैं बुद्धि रेखा के मंगल पर्व की तरफ, तो किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट से भी आपको सावधान रहना है। तो ये स्थितियाँ यहाँ द्वितीय मंगल पर्व पर भी झगड़े झंझट की दिखाई देती हैं, उनसे आपको बच करके चलना है। किसी प्रकार के कोई व्यक्ति दोष आरोपण करे तो उससे बच करके निकलना है। तो यहाँ बुद्धि रेखा तो ठीक थी लेकिन ऐसी थोड़ी सी आपको बचकर चलना है कुछ लोगों से जो आपके ऊपर लाक्षण लगा सकते हैं, आपको बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये छोटी छोटी बिखराव वाली रेखाएं, इनका कोई भी लाभ नहीं होता। इसको कहते हैं चिंता वाली रेखा। एक तरह से राहु रूप में है ये, यानी कुल को देखो तो इनको आड़े रूप में चलती हैं। जब इस प्रकार से चलती हैं तो चंद्र पर्वत मन का कारक होता है और मन के पारक पर जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो ये सिर्फ चिंता के अलावा कुछ नहीं देती, यानी मानसिक चिंताएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ रही है। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को यदि आप देखेंगी तो कुल मिलाकर आपको नीचे से ही ये दूषित रूप में दिखाई देगी। यानी सबसे पहले तो यहाँ एक हल्का सा दीप बनता है, इस जगह पर यहाँ हल्का सा दीप बनता है, फिर ये चलती है। यानी कि कुल मिलाकर जहाँ परिवार से मजबूती है वो वहाँ से परिवार से मजबूती नहीं। और उसके बाद ये भाग्य रेखा कर्म रूप में लगातार चलती चली गई। इसे कहते हैं कर्म रूप में चलना, ये यहाँ से चलना और लगातार कर्म रूप में ही ये लगातार चल रही है। यानी भाग्य रेखा भाग्य पर्व पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म रूप पर है।
आप अपना काम करने जाती है तो आपका चूल्हा जलता है, आप काम करने नहीं जाती तो आपका चूल्हा नहीं जलता। यानी वर्तमान में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, और यदि आप थोड़ा सा भी घर पर बैठने का प्रयास करेंगी तो आपका काम, आपका चूल्हा बंद, आपका खर्चा बंद, इस तरह का योग दिखलाने वाली आपकी भाग्य रेखा है। यानी भाग्य रेखा कर्म रेखा के रूप में है, अभी भाग्य के रूप में नहीं है। यहाँ पर देखिएगा आपका शुक्र पर्व बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। यहाँ ये रेखा इसमें से निकलकर आड़ी और जा कर के ये प्रयास करके यहाँ आगे तक निकल जाती है। आप संसाधनों के लिए, आप वैवाहिक जीवन के लिए, शुक्र पर्व वैवाहिक कारक भी होता है, विवाह के लिए, संसाधनों के लिए और साथ ही साथ अच्छे साधनों के लिए बहुत प्रयासरत हैं, ये रेखा निकल कर बता रही है। परंतु इसके नीचे एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं, बहुत सारे यव के चिन्ह लगे हुए हैं, और कुल मिलाकर आपके मणिबंध भी पूरा का पूरा यव के चिन्हों से भरा हुआ है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथ में मछलियाँ सी चल रही हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत नहीं होता। तीनों मणिबंधों को इतना घेर रखा है, और आपके जीवन के अंदर सुखों पर, आपको परेशानियों पर, स्वास्थ्य पर, सभी चीज़ों पर ये अच्छी संकेत यहाँ पर नहीं है। तो ये इस प्रकार का यहाँ अच्छा अनुपात नहीं मिला। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से चल कर के ये आयु रेखा इस प्रकार से आगे यहाँ लगभग ऐसे समझ सकते हैं, अभी 75-76 आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। रेखाएं हाथ की हमेशा बदलती रहती हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हाथ में आज रेखाएं हैं वो हाथ के अंदर 2-4 साल बाद नहीं रहने वाली है, और उसमें बहुत अच्छी रेखाएं भी बन सकती हैं और बहुत ख़राब भी बन सकती हैं। तो ये तो मैंने हाथ को पढ़ने का तरीके के बारे में पहले बता दिया था। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, और उसका मैं कोई ड्रॉ नहीं करूंगा, जवाब सीधा सीधा देता रहूँगा आपको। आपने कहा कि जो है मेरा पति कैसा होगा। देखिए, निश्चित रूप से आपने पति को दो लोगों के मेरे पास भेजा भी है कि भाई ये 2 लोग हैं मेरे पास में, और ये इन 2 लोगों में से किससे मैं विवाह करूं। तो मेरे यहाँ पर जो गणित का हिसाब है, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस मेरे पास भेजेंगी तो मैं बता दूंगा कि ये जीवन में किसी को तलाक देंगे या नहीं, या इनके जीवन के अंदर ये कैसे व्यवहार के व्यक्ति हैं, ये अपनी पत्नी को निभाएंगे या नहीं। तो इसलिए हम नाम से नहीं, अगर आप उनकी जन्मपत्री हमें भेजें तो उनके बारे में सब कुछ आपको बता देंगे कि ये किस प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन में रहने वाले हैं। तो पति कैसा होगा ये आपने पूछा, बहुत हाथ में खराब रेखा नहीं है, आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना वैवाहिक जीवन शुरू कीजिए, आपको पति आपको सहयोग कर रहा, क्योंकि आपके हाथ के अंदर कहीं भी तलाक का कोई योग नहीं है, इसलिए दूसरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक ही शादी होगी, चिंता ना करें, बस अपने जीवन को शुरुआत कर सकते हैं आप कहीं से भी। आपने पूछा कि कब तक मेरे विवाह का योग है, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ, अभी आपके विवाह का योग चल रहा है, लगभग अब से लेकर के, और आपके जीवन में 1.5 साल के अंदर आपका विवाह होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ सब कुछ आपका ये मैंने बताया। इसके बाद संतान के बारे में आपने पूछा है। संतान की रेखाएं अभी आपके हाथ से स्पष्ट नहीं चमक रही हैं। अगर मैं देखता हूँ तो बहुत जाके एक हल्की सी ड्रॉ रेखा यहाँ निकलती है। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, 2 संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। तो ये आपकी संतान के आते हैं। आपने पूछा है कि अभी तक जीवन में संघर्ष रहा, दुख रहा, बिल्कुल रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा सिर्फ कर्म रेखा के रूप में है, और सूर्य पर्वत की रेखा भी अच्छी नहीं थी, तो उसमें परिवार से मजबूती भी अच्छी नहीं मिलती, पिता का अच्छा सहयोग भी नहीं मिलता। तो यहाँ आपने कहा कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, क्यों नहीं मुझसे लोग खुश रह पाते हैं। तो ये सब आपका भाग्य से, कर्म से निर्धारित होता है कि जब व्यक्ति का शुक्र पर्व अच्छा ना हो और चीज़ें भी के हाथ में दिखाई देती हैं, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा संभल करके चलिए, आपका जीवन अच्छा आने वाला है। तो आपको शादी करनी चाहिए, कहीं ना कहीं से भी पूरे हाथ के अंदर कोई भी मुझे इस तरह का योग नहीं दिखाई देता कि आप किसी भी तरीके से अपने जीवन के अंदर संन्यास ले लेंगी। तो संन्यास वाला ये हाथ नहीं है, और अपने कर्म पर ध्यान लगाइए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने विवाह करिए। तो संन्यास का नहीं है, और 2 लड़कों से बात चल रही है, उनकी जन्मपत्री भेज सकती हैं, मैं आपको बता सकता हूं। और साथ ही साथ आपने कहा कि मैं कौन सा व्यापार करूं,
जो व्यापार की जहाँ तक स्थिति है, हाथ के अंदर कोई बहुत मजबूती से व्यापारिक रेखा नहीं है। जैसा आपके जीवन में चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से जो आपने पे ज़्यादा अनुभव का काम है वही कर लीजिएगा। तो गुस्सा बहुत आता है, वो मैंने बता ही दिया। टेंशन रेखा है, इसके लिए आप क्या क्या करें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपका टेंशन आपको ना रहे, तो देखिए सबसे पहले तो आप जो है पहन लीजिएगा एक पुखराज। एक पुखराज इस उंगली के अंदर धारण करिए, विवाह भी हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको नौकरी कार्य में भी सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर नग पहनना है। उसके बाद में बृहस्पति का यानी पुखराज आपको पहनना, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं इंडिया से बनवा करके आपके यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो एक तो आपको आपका एड्रेस दे देंगे तो पहुँचा दूंगा, तो एक तो पुखराज बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन बस देवी कवच जो दुर्गा सप्तशती में होता है उसको पढ़िएगा, वो सारी बाधाओं को दूर करके आपके जीवन को सुखी बना देगा। तो बस देवी कवच पढ़िए, और बृहस्पतिवार के यदि आप व्रत रख सकती हैं तो बृहस्पति के व्रत भी रखें। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।